हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रॉम द बेसिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं औरूप सेठ एंड आप लोग देख रहे हैं थर्मोडायनामिक्स का एक सीरीज़ इन हिंदी। और पहले क्लास में हम इंट्रोडक्शन एंड ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस किए थे। वो बेसिकली कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट था। आज से बोल सकते हो कि इस चैप्टर का जो मेन इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं मीन्स करस्पॉन्डिंग टू द एग्ज़ाम, वो हम बोल सकते हैं कि मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, पार्ट्स हैं, वो आज शुरू होगा। ठीक है, तो थर्मोडाइनमिक्स का जो जीरोथ लॉ है वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ जैसे कि इंटरनल एनर्जी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है, उसको थोड़ा समझना होगा इंटरनल एनर्जी को। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट किया जाता है, कैपिटल यू से। ठीक है, लेकिन इसको हम कभी मेज़र नहीं कर सकते, मतलब इसका मेज़रमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम गेज प्रेशर बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, या फिर हम बोलते हैं कि जो कोई भी अगर मान लो माउंट एवरेस्ट का हाइट निकालते हैं, तो एक रेफरेंस लेवल होता है, सी लेवल है ना। सी लेवल से हम बोलते हैं कि इतना हाई ऊंचाई पे माउंट एवरेस्ट इतना ऊंचाई है। तो ये जो सी लेवल होता है ना, रेफरेंस लेवल, वो इंटरनल एनर्जी पे नहीं है। ठीक है, मतलब जो जो उसमें एनर्जी है वो ही उसका रेफरेंस लेवल है। ठीक है, तो अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग रेफरेंस लेवल मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए कोई भी स्पेसिफिक इसका रेफरेंस लेवल नहीं है। मतलब मान लो ये पेन है, इस पेन का अभी जितना एनर्जी है वही इसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। अभी मान लो थोड़ा जार्क किए है पेन को, अभी जितना एनर्जी है वो अभी इसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी है। फिर जार्क करेंगे, इनिशियल होगा। ठीक है, तो मतलब जिस पोजीशन से इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया जाएगा, उस टाइम पे जितना इसका एनर्जी है वो हो जाएगा उसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी। एंड उसके बाद जितना इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट होगा वो होगा फाइनल इंटरनल एनर्जी। एंड उसका जो चेंज है वो ही हम नाप सकते हैं कि कितना उस सिस्टम पे इंटरनल एनर्जी का चेंज हुआ है। और वो भी वैसे मतलब कोई थर्मोमीटर नहीं है या कोई बैरोमीटर नहीं है जिसकी मदद से इंटरनल एनर्जी को नापा जाता है। कुछ फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो उसके आधार पे हम इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम का नाप सकते हैं। ठीक है, और वो भी इंटरनल एनर्जी नहीं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी को हम नाप सकते हैं। तो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी को डेल्टा यू और डी यू से डिनोट कर सकते हो। डी यू बहुत छोटा क्वांटिटी का अगर चेंज होगा तो डी यू, और अगर थोड़ा बड़ा क्वांटिटी में चेंज होगा, थोड़ा ज़्यादा चेंज होगा, तो डेल्टा यू से इसको डिनोट किया जाएगा। बेसिकली इंटरनल एनर्जी क्या है, ये स्टेट फंक्शन है। ये स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन मतलब क्या है, जैसे तुम डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस पढ़े हो, दोनों में क्या डिफरेंस था। डिस्टेंस था क्या था और डिस्प्लेसमेंट क्या था। डिस्टेंस क्या था, जहाँ पे हर एक इंडिविजुअल पाथ लेंथ को, मतलब कहाँ कहाँ पे वो घूम के आए हैं। ठीक है, एक बाइक, मान लो पिताजी का बाइक लेके घूमने गए हो, तो स्पीडोमीटर में दिख, मतलब वहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, वहाँ पे जो ऑडोमीटर रहता है या जो भी, तो उसमें दिख जाएगा कि कितना तुम कहाँ पे मतलब घूमे हो। ठीक है, वहाँ पे दिख जाएगा, तो टोटल पाथ लेंथ को वहाँ पे शो करता है। तो बेसिकली डिस्टेंस पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना घूम के कितना किधर जाके आए हैं। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट था वो किसके ऊपर डिपेंड करते थे, वो किसी मतलब इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के ऊपर डिपेंड करते थे। मान लो एक एक बाइक है, एक बाइक ऐसा है कि यहाँ पे, यहाँ से मान लो जितना तुम दूर जा रहे हो वो बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ऑडोमीटर पे रीडिंग बढ़ा रहे हैं, लेकिन जितना नज़दीक आ रहे हो उतना घटा रहे हैं। तब तो कोई मतलब यही नहीं रहता, कोई फ्यूल का कंजम्पशन भी नहीं होता तब। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट कुछ एक इमेजिनरी टाइप का कॉन्सेप्ट है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक इमेजिनरी टाइप का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और जो मतलब वो बेसिकली इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर डिपेंड करते हैं। बीच में तुम क्या किए हो वो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो उस टाइप का मतलब डिस्प्लेसमेंट जैसा मैटर है इंटरनल एनर्जी, वो स्टेट फंक्शन है। स्टेट क्यों बोल रहे हैं, जैसे उसमें इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट था ना, इसमें इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट होता है, तो इसलिए इसको स्टेट फंक्शन बोला जाता है। इनिशियल स्टेट में कितना प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। इधर मान लो फाइनल स्टेट पे मतलब उसको फिर डिस्टर्ब किए हैं। मान लो ये एक सिस्टम है जिसका प्रेशर है इनिशियली P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, थोड़ा सा डिस्टर्ब किए हैं या हीट दिए, कुछ भी किए हैं, प्रेशर दिए हैं, हीट दिए, कुछ किए हैं, इसमें करके क्या मिला, मान लो P2, V2 एंड T2।
तो ये जो दो सिस्टम है ना, दोनों का प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, जो यहाँ पे मैक्रो वेरिएबल्स हैं, बेसिकली उस स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है ये। ठीक है, उस स्टेट के ऊपर कैसे चेंज किए हो उसके उससे कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो क्योंकि स्टेट फंक्शन है वो इनिशियल एंड फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ही जब कोई साइक्लिक प्रोसेस होता है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब मान लो कोई एक स्टेट है P1 V1 T1, ठीक है, उससे मान लो गए हैं ये P2 V2 एंड T2 पे, P2 V2 एंड T2 पे, ठीक है, और फिर से किसी प्रोसेस के द्वारा वो रिटर्न इनिशियल स्टेट में आ गया है, तो इसको साइक्लिक प्रोसेस कहा जाएगा। मतलब जहाँ से इनिशियल, जहाँ पे इसे इनिशिएट किए थे वहाँ पे रिटर्न जा चुका है, तो इनिशियल पे ही रिटर्न आ गया है ना, तो पूरा साइकिल एक कंप्लीट करके रिटर्न आया है। तो स्टेट, तो देखो स्टेट फंक्शन एक अंधा व्यक्ति की तरह है। क्या करेंगे, मान लो वो अंधा व्यक्ति किस टाइप का, थोड़ा सा अजीब सा अंधा व्यक्ति है। मान लो जब तुम हो वहाँ पे तुमको देख सकते हैं, जब तुम नहीं हो तब नहीं देख नहीं सकते। मान लो तुम इस टाइम पे कुछ पहने हुए हो, पैंट जीन्स शर्ट पहने हो, वो देख रहे हैं तुमको, ठीक है, अभी तुम भाग गए हो वहाँ से, नहीं देख पाएंगे, ठीक है, देख नहीं पा रहे हैं। अब फिर से उस स्टेट पे ही पूरा एकदम जैसे इनिशियली था थे, पूरा एकदम उस स्टेट पे ही वापस आ गए हो, एकदम सेम शर्ट सेम पैंट पहन के वापस आ गए हो, वो उनको क्या लगेगा, नहीं कहाँ गया था, गए गए ही नहीं है, जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे ही खड़ा है। समझ रहे हो, मान लो यहाँ पे ये पेन है, ठीक है, मैं आंख बंद कर लेता हूँ, आंख बंद हो गया, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ तुम लोगों को पता है, मेरे को नहीं दिख रहा है, मैं अगर इसको सेंसलेस बोल देता हूँ, ये इसका सेंस नहीं है, तो तुम लोग देख रहे हो कि ये तो घूम रहा है, ठीक है, लेकिन मैं कुछ देख नहीं पाया। आँख को ओपन किया, चोख खोला, देख अरे भाई ये तो सेम जगह पे है ना, तो मतलब स्टेट चेंज हुआ नहीं हुआ सर। तो इस टाइप का मैटर है जो साइक्लिक प्रोसेस है, अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो जाए तो इसको क्या लगेगा, कोई चेंज ही नहीं हुआ है। तो टोटल चेंज जो है, क्योंकि स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन क्योंकि है, तो अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे साइक्लिक पाथ में डेल्टा यू या डी यू, तो वो हम लोगों को वैल्यू ज़ीरो देंगे। ठीक है, तो स्टेट फंक्शन अगर कुछ भी हो जाए, कोई भी स्टेट फंक्शन के लिए उसका इंटीग्रेशन फॉर साइक्लिक प्रोसेस जीरो होता है। जैसे मान लो डिस्प्लेसमेंट का ही मैटर ले लो, इस पॉइंट से स्टार्ट किया था, इस पॉइंट पे आके रुक गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, जीरो होता है। सिंपली मैटर है ना, जहाँ पे थे वहाँ से पे आके रुक गया। ठीक है, तो इस टाइप का मैटर है। और एक चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, स्टेट फंक्शन तो है ही, और बेसिकली आइडियल गैस के लिए, ठीक है, आइडियल गैस के लिए अगर हम बोले, ठीक है, उस केस पे ये जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ना कि उसके प्रेशर पे, ना कि उसके वॉल्यूम पे। ठीक है, तो आइडियल गैस जहाँ पे होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेंगे, तो ओनली ऑन टेम्परेचर। ठीक है, ओनली ऑन टेम्परेचर। तो अगर मान लो कि हम डी यू डी टी करते हैं, मतलब इसका डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो कुछ वैल्यू हो सकता है कि आ गया होगा, ठीक है, आएगा, तो वो जो वैल्यू है ना बेसिकली कांस्टेंट होता है। कैसे, थोड़ा समझाते हैं। देखो, इसका जो मेन लॉजिक है, जो इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी एक करके थियोरी है, वो नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ थोड़ा सा। जैसे इस इंटरनल एनर्जी का ना एक वैल्यू होता है फॉर आइडियल गैस, क्या होता है, 3/2 R इंटू टी, ये वैल्यू होता है। क्या होता है, 3/2 R इंटू टी, आर जहाँ पे गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड टी जहाँ पे टेम्परेचर है उसका। तो अगर इसको डिफरेंशिएट करते हो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2 R मिलेगा, जो कि कांस्टेंट मिलेगा। तो ये जो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर है वो बेसिकली कांस्टेंट है। डी यू डी टी जो है 3/2 R वो कांस्टेंट है, तो वो जो इसका मतलब डी यू डी टी अब हम बोल रहे हैं, इसका जो मतलब मान लो इसका वेरिएशन, प्रेशर वेरिएशन कर रहे हैं या उसमें टेम्परेचर वेरिएशन सॉरी वॉल्यूम वेरिएशन कर रहे हैं, उसका तो मतलब ही नहीं है उससे, क्योंकि ये तो कांस्टेंट बन गया है ना। उसमें वॉल्यूम चाहे वेरी करो या प्रेशर वेरी करो, उसमें मतलब क्या है, समझ रहे हो। मान लो एक आदमी मर गया है, और तो मर गया है मतलब क्या है, वो सांस ले ना ले कोई मतलब ही नहीं है। अब किसी ने उसको मार रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, अरे उसको लगेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा मार के,
राइट मतलब उस टाइप का सिचुएशन है। अरे जो प्रेशर के ऊपर, जो चीज़ प्रेशर वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड ही नहीं करते हैं, तो तुम वैरी कितना भी करो क्या फ़ायदा होगा। तो इस टाइप का मैटर है, ठीक है, डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली हम यहाँ से ये चीज़ को मतलब डेवलप किए हैं कि डी यू डी टी जो इंटरनल एनर्जी का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, सर हाँ, विद एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल्स टू डी यू डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो होता है, ठीक है। ये चीज़ आई होप समझ गए होंगे। अब देखो एक चीज़ और समझते हैं इसमें, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का मैटर तो हो गया है। तो हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को जाने से पहले इतना कुछ समझ लेना होगा। देखो हम थर्मल फिजिक्स जब पढ़ रहे थे, मतलब थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तब स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के, सॉरी, मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किए थे। हम थोड़ा ओवरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, उसमें भी रिकैप करवा रहे हैं। देखो हीट कैपेसिटी जो था, हीट कैपेसिटी क्या था, उसको हम एस से डिनोट कर रहे थे, एंड उसका फॉर्मूला था डी क्यू डी टी, मतलब 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करवाने के लिए जितना हीट उसमें देना पड़ता है उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। कोई भी सब्सटेंस का कितना भी अमाउंट ले लो, उसका हीट कैपेसिटी क्या कहा जाएगा, 1 डिग्री, मान लो इतना सा पानी लिए हो, पानी हो सकता है कुछ भी हो सकता है, इतना सा लिए हो, इसका 15 डिग्री मान लो टेम्परेचर है, 15 से 16 करने के लिए जितना टेम्परेचर की, जितना हीट की जरूरत पड़ेगा, वो हीट कैपेसिटी है उस सब्सटेंस का। अभी अगर मान लो इस सब्सटेंस पे तो कितना सा हम अमाउंट लिए हैं वो पता नहीं, मतलब 4 लीटर ले सकते हैं, 5 लीटर ले सकते हैं, 1 लीटर, पता नहीं कितना लिए हैं। तो उसको अगर स्पेसिफाई कर देते हैं, उस चीज़ को अगर स्पेसिफाई कर देते हैं, तो तब उसको कहा जाएगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या कहा जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है। और उसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब स्पेसिफाई करना, तो उसका जो वो जो अमाउंट लिए हैं ना, उसका लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, उसका जो मतलब क्या बोले, उसका जो मास है उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि हम जो सब्सटेंस लेंगे वो 1 किलोग्राम का लेंगे, ठीक है। तो मास से डिवाइड करना होगा 1/m इंटू डी क्यू डी टी, ठीक है। ये जो बेसिकली है इसको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला जाता है। तो 1 kg सब्सटेंस का 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए जितना हीट की जरूरत है, ठीक है। अभी देखो इसमें आ जाएगा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, उसको किससे डिनोट किया जाता है, सी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/μ इंटू डी क्यू डी टी। क्या कहा जाएगा, 1/μ इंटू डी क्यू डी टी। म्यू क्या है, जहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन मोल पे है, ठीक है, किस पे है, मोल यूनिट पे, किस पे है, मोल यूनिट पे, ठीक है। तो ये जो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मतलब 1 मोल सब्सटेंस का, समझ रहे हो, उसमें क्या था, 1 किलोग्राम सब्सटेंस था, इसमें 1 मोल सब्सटेंस ले रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो हम 5-6 मोल ले लिए हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे मोल जितना अमाउंट लिए हैं उससे डिवाइड कर देंगे, 5-6 से डिवाइड कर देंगे उसको, ठीक है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मिलेगा। और उसमें भी हम 2 टाइप का पढ़े थे, एक क्या था, मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड दूसरा था मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। 2 पढ़े थे, एक सीपी दूसरा सीवी। सीपी मतलब क्या है, तो 1/μ इंटू डी क्यू डी टी एट पी, सफिक्स पी लगाएंगे क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है, एंड इसमें 1/μ इंटू डी क्यू डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो बाहर वी लगाएंगे, ठीक है। तो एक में पी दूसरे में वी, क्लियर। अभी इस चीज को, ये चीज जो है ना, ये यहाँ पे यूज होगा, ठीक है। तो 3 चीज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के जस्ट बाद यूज होगा, इसलिए हम इतना सा बोल रहे हैं। कौन कौन सा चीज, एक तो ये 2 चीज हो गया, दूसरा क्या है, दूसरा जो पिछले स्लाइड पे बता रहे थे कि डेल्टा यू डेल्टा टी पी इज इक्वल्स टू मतलब डी यू डी टी वी, ठीक है। ये जो 2 चीज़ है ना, ये यूज होगा वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। अभी हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है ना, वो किस किस चीज़ के बेसिस में बनता है, तो उस पे जो जो टर्म्स यूज होता है उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। जैसे डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू है चेंज ऑफ हीट, ठीक है। हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का हेडिंग दे देते हैं। चलो, ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स,
थर्मोडायनामिक्स, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स। चलो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है इसमें कुछ टर्म्स यूज होंगे, जैसे केमिस्ट्री पे ऑलरेडी आई होप पढ़ चुके होंगे कुछ कुछ चीज़, बट इसमें थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग है। देखो इसमें क्या होगा ना, डी क्यू या मान लो डेल्टा क्यू। डेल्टा क्यू क्या है, कुछ सिस्टम पे अगर हम हीट देंगे या वो सिस्टम अगर लेंगे, ठीक है, हम देंगे या वो लेंगे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होगा, डेल्टा क्यू जो है इज द हीट चेंज ऑफ हीट। क्या है, हीट ट्रांसफर बोल सकते हैं, हीट ट्रांसफर या चेंज ऑफ हीट, ठीक है, हीट ट्रांसफर या चेंज ऑफ हीट। अब एक चीज डेल्टा डब्ल्यू मिलेगा, डेल्टा डब्ल्यू मीन्स वर्क डन, वर्क डन, ओके, डेल्टा डब्ल्यू इज वर्क डन। नेक्स्ट क्या है, डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, इज द चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, जिसको हम नाप सकते हैं बट इंटरनल एनर्जी को नाप नहीं सकते, चेंज को नाप सकते हैं। देखो तो बेसिकली हम देखो उसमें क्या करते थे, केमिस्ट्री में क्या करते थे, केमिस्ट्री में एक लिक्विड लेते थे, उस लिक्विड के अंदर हम काम करते थे, उसमें एनर्जी वर्क डन देते थे, ये करते थे वो करते थे। ऐसा नहीं था, उसमें वो खुद रिएक्ट करते थे, उसमें वो खुद रिएक्ट करते थे। ऐसा भी होता था कभी कभी, कभी कभी हम कुछ दे देते थे उसमें, है ना, तो उसमें थोड़ा सा अजीब सा हो रहा था, होता था। लेकिन हम लोग जब फिजिक्स में पढ़ेंगे ना, उसमें हम लोग फिजिसिस्ट हैं, हम लोगों का काम क्या होगा, किसी को काम करवाना। जैसे पंखा, पंखा क्या करते, खुद काम कर रहे हैं, हम काम करवाते हैं उसको, हम काम करवाते हैं उससे, ठीक है। तो जैसे मोटर बाइक, मोटर बाइक पे क्या होता है, मोटर बाइक पे हम पेट्रोल दे देते हैं, पेट्रोल दे दिया उसमें, तो हीट कुछ दे दिए हैं इन द फॉर्म ऑफ मतलब केमिकल एनर्जी बोल सकते हैं, हीट दे दिया किसमें, इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। अब उसके अंदर कॉम्बशन होगा, हुआ कॉम्बशन होने से एक तो वहाँ पे इंजन का जितना भी मेटेरियल्स है, मेटल्स है, वो गर्म होगा, तो इंटरनल एनर्जी उसका बढ़ जाएगा उस बाइक का। दूसरा क्या है, वो सिस्टम हम लोगों को कुछ काम देंगे, ठीक है, तो बाय द सिस्टम काम होगा, बाय द सिस्टम काम होगा, वो खुद कर रहे हैं हमारे लिए, वो खुद हमारे लिए काम कर रहे हैं, इट इज द फिजिक्स। अब ट्रेन 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 क्या करते, खुद जाते हैं, तो अंदर कॉम्बसन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है, लेकिन खुद काम कर रहे हैं। तो बेसिकली जितना हम देते हैं डेल्टा क्यू, वो दो तरीके से यूटिलाइज होता है। एक तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए, दूसरा उस पे दूसरा कुछ वर्क करने के लिए। तो एक इंजन ही मान लो, इंजन क्या करते हैं, इंजन को हम कुछ डेल्टा क्यू दे देते हैं, वो उसका मतलब वो कुछ हम लोगों को काम दे देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि जितना हम देंगे उतना ही वो हम लोगों को रिटर्न देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। मतलब मान लो एक पंखा चल रहा है, मान लो, ठीक है, पंखा चल रहा है, उस पंखे का जब स्विच ऑन किए हो तो तुम कुछ इलेक्ट्रिसिटी दिए हो उसमें, तो जितना एनर्जी उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से दे रहे हो, उस इलेक्ट्रिसिटी का 100% यूटिलाइजेशन वो नहीं कर रहा है। कैसे कैसे पता चला सर, क्योंकि देखो वो पंखा जब चल रहा है तब तो कुछ साउंड आ रहा है वहां से, वो पंखा को अगर थोड़ी देर बाद टच करोगे तो हीट होगा उसमें, तो हीट एनर्जी कुछ रिलीज किया, कुछ क्या हुआ, तो खुद का टेम्परेचर को रेज किया, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस हो गया। तो ये सब जो हुआ ना, वो चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी हुआ ना, खुद का टेम्परेचर बढ़ा लिए हैं, बॉडी टेम्परेचर, तो लॉस हुआ है उस इलेक्ट्रिसिटी का, बस। तो 100%ली मतलब 100% डेल्टा क्यू, मतलब एक इंजन को जितना हम देंगे वो 100% हम लोगों को दे देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो है, ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का एक लॉ है, जिसको हम डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू पे भी मॉडिफाई कर सकते हैं, डी क्यू इक्वल्स टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू पे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अभी देखो ये जो मैटर है, ये जो फॉर्मूला है, इसको हम थोड़ा और मॉडिफिकेशन देंगे, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन देंगे। कैसे, मान लेते हैं कि एक चेम्बर है, क्या है, एक गैस चेम्बर है, ठीक है, इस टाइप का, जिसमें कुछ इनिशियली प्रेशर वॉल्यूम कुछ मान लो था, कुछ वॉल्यूम का लिक्विड था, इसमें मान लो प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। अभी इस पिस्टन को फोर्स देके थोड़ा सा इधर की ओर डिस्प्लेस किया हम, ठीक है, थोड़ा सा डिस्प्लेस किए हैं, कहाँ पे, मान लो यहाँ पे। तो क्या देके डिस्प्लेस किए हैं सर, फोर्स देके डिस्प्लेस किए, कुछ फोर्स दिया,
कितना एरिया था सर पिस्टन का, ऑब्वियसली हम मान लेंगे ए एरिया था। और सर इसमें फिर कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो मान लेंगे सर डी एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ठीक है, मान लेंगे डी एक्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। तो कितना काम किए हैं, वो जो फोर्स है ना एफ, वो जो फोर्स है वो तो पिस्टन को शिफ्ट करवाने के लिए था, तो वो कितना काम किए हैं सर, तो डी एक्स अमाउंट डिस्प्लेसमेंट हुआ। वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बस जिस डायरेक्शन पे फोर्स उसी डायरेक्शन पे डिस्प्लेसमेंट, एफ इंटू डी एक्स, कॉस 0 डिग्री इज 1, ठीक है। अब अगर मान लो उसका वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम कुछ घट गया होगा, ऑब्वियसली घट गया होगा ना, इनिशियल वॉल्यूम अगर v था अभी कुछ घट के मान लो v माइनस डी हो गया, तो वो डी अमाउंट का वॉल्यूम का चेंज हुआ ना, ठीक है, डी अमाउंट का वॉल्यूम जो है वो चेंज हुआ, राइट। तो इसको देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं, तो उस डीवी का वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं, डीवी कितना होगा, तो जितना वॉल्यूम यहाँ पे रिड्यूस हुआ होगा वही उसका वॉल्यूम होगा, कि उतना अमाउंट कंप्रेस हुए हैं, मतलब पिस्टन कितना शिफ्ट हुआ होगा, डीएक्स अमाउंट, कितना एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, तो कितना वॉल्यूम का चेंज हुआ होगा ए इंटू डी एक्स का, तो डीवी का वैल्यू कितना आ जाएगा ए इंटू डी एक्स का, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ, ठीक है, इतना वॉल्यूम चेंज हुआ। ओके, अभी फोर्स का वैल्यू पुट करते, फोर्स का वैल्यू तो कितना आएगा, फोर्स मतलब क्या है, प्रेशर इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, है ना, पर मतलब ये तो फॉर्मूला पता होगा, एफ इक्वल्स टू पी इंटू ए, तो प्रेशर पी है और एरिया है ए इंटू डी एक्स। अभी देखो ए डी एक्स के जगह पे हम डी भी पुट कर सकते हैं, तो पी इंटू डी वी, समझे हो। तो थोड़ा सा ये मतलब टेक्निकल प्रॉब्लम के लिए ये चीज़ को मतलब क्या बोलूँ, इसमें प्रॉब्लम हो गया था, ये स्लाइड अचानक चला गया था, ठीक है। तो डी डब्ल्यू जो है वो क्या है, पी डी वी मिल गया हम लोगों को, डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या हुआ, पी डी वी। अगर मान लो डेल्टा डब्ल्यू हुआ तो क्या होगा, ऑब्वियसली पी डेल्टा वी हो जाएगा। तो हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, हम बोल सकते हैं या नहीं, यस सर बोल सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स जो है उसको मॉडिफाई करके हम डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर। आई होप समझ आ गया होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट जो है हम समझेंगे, हाँ, इसका थोड़ा सा इम्प्लीकेशंस, लेकिन उसको मतलब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ डिस्कस करेंगे। आज हम लोग पूरा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में जो एक्सप्रेशन था वो डिस्कस कर लिए हैं। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा कि द चेंज ऑफ हीट एनर्जी या द हीट सप्लाइड, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का जो स्टेटमेंट होगा, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड is used to increase used in two forms, in two ways, is used in two ways to give us some work। अच्छा ऐसे बोल सकते, टू वेज, फॉर वर्क डन एंड दूसरा क्या है, एंड ऑल्सो फॉर इंक्रीमेंट ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का जो स्टेटमेंट है वो ऐसा है, देखो इसको मॉडिफाइड लॉ तो समझ गए हो कि डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है, ठीक है, ये डेल्टा क्यू होता है, बेसिकली ये मॉडिफाइड फॉर्म है। बट इसका जो स्टेटमेंट है वो ये है, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड, जितना हम उसमें सप्लाई करेंगे हीट, वो दो तरीके से यूज होगा। एक क्या है, इंटरनल एनर्जी इंक्रीमेंट करने के लिए, दूसरा क्या है कि उसका जो मतलब काम है, मतलब वर्क डन जो है वो देने के लिए, ठीक है, दो तरीके से यूज होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट मीन्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। नेक्स्ट क्लास में हम इसको और थोड़ा एक्सपांड करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। आई होप कुछ डाउट नहीं है, अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हो, और अगर इस वीडियो को पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना इस चैनल को, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।